देखो सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग का डिफरेंस किस में है, A1G में ज़्यादा है और T1U में ज़्यादा है, सबसे कम किस में है, EG में। तो बेसिकली ये बताता है आपका जितना दो ऑर्बिटल्स के बीच की ओवरलैपिंग अच्छी होगी, ठीक है, जितनी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी उतना ही बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। तो जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा उतना ही एनर्जी डिफरेंस आपका बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में आएगा। क्यों? क्योंकि उतना ही बॉन्डिंग जो है स्टेबलाइज होगा और एंटी बॉन्डिंग डिस्टेबलाइज होगा। तो दैट इज वाई दिस बेसिकली शोज दैट द ओवरलैपिंग इन द ऑर्बिटल्स ऑफ A1G and T1U is greater than that of your EG. Hey all, welcome back on Chemical Serendipity. So we had completed the ligand field theory for your octahedral complexes, right? And in that theory we have learnt about the energy diagram that is according to your ligand field theory for your octahedral complexes. We learnt about the bonding, anti-bonding, non-bonding, and on the non-bonding we raised the question that whether this can leads to some bonding or anti-bonding orbitals or not. So yes, this can lead to the bonding or anti-bonding by overlapping the orbitals having the similar symmetry with this T2G. So that means we have to study the different type of ligands having the orbitals with symmetry matches with your T2G. Alright, so let us start with the ligand having a orbitals which can donate the electrons to your metal. मतलब सिग्मा बॉन्डिंग तो कर ही रहे हैं, सिग्मा बॉन्डिंग तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर उनके ऑर्बिटल्स कुछ ऐसे हैं जो बेसिकली पाई इंटरैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। सो उस लिगेंड जब पाई डोनर होंगे तो पहला केस हम कंसीडर कर देते हैं कि जो पाई डोनर ऑर्बिटल्स हैं उनकी सिमेट्री p पाई है, मींस दे हैव फिल्ड p ऑर्बिटल्स, ऐसे बोल सकते हैं ना, दे हैव फिल्ड p ऑर्बिटल्स। तो क्या करेंगे, क्या जो मेटल के लिगेंड के फील्ड p पाई ऑर्बिटल्स हैं, तो देखो सिग्मा बॉन्डिंग हो चुकी है, ठीक है। सिग्मा बॉन्डिंग के बाद हम बात करें कि क्या लिगेंड के पास ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनकी सिमेट्री T2G को मैच करे, मेटल के T2G को, राइट। तो अगर p पाई है तो क्या वो T2G को मैच करेगा, ओवरलैप करेगा? यस करेगा। कंसीडर करो, देखो मान लो तुम्हारे पास PZ है, तो PZ का जो लोब है इट कैन इंटरैक्ट विद द DYZ ना, क्योंकि DYZ में एक लोब कहाँ पे होगा, आपके Z एक्सिस में होगा। सो दोज टू लोब्स कैन इंटरैक्ट विद वन अनदर, समझ में आ रही है। तो PZ ऐसे होगा, जो तुम्हारा प्लेन है बोर्ड का उसी के ऊपर ऐसे को होगा PZ, और DYZ का जो एक लोब होगा वो Z एक्सिस में यहाँ होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, और एक Y एक्सिस कौन सी हुई, प्लेन ऑफ द बोर्ड के आपकी तरफ को, तो एक नेगेटिव लोब यहाँ पे, एक नेगेटिव लोब यहाँ पे। तो यहाँ ये जो दो हैं दे कैन ओवरलैप विद वन अनदर ना, उनका फेज क्या होगा, सेम होगा। तो जैसे अगर यहाँ पे बताऊं तो ये मतलब मान लो तुम्हारे पास PZ है, तो आपके ये क्या होगा भाई, इसको मैंने मान लिया DYZ, तो इसका फेज ऐसे होते हैं ना, फेज इनके, फेज ऑफ योर वेव फंक्शन, तो दे कैन इंटरैक्ट, इट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, इट कैन इंटरैक्ट बिकॉज फेज इज सेम, सो देयर कैन बी अ पाई बॉन्डिंग। समझ गए ये बात? तो अगर पाई डोनर p पाई सिमेट्री के हैं, दे कैन इंटरैक्ट विद द मेटल T2G। इफ दे आर इंटरैक्टिंग विद द मेटल T2G, देयर विल बी अ T2G बॉन्डिंग एंड T2G एंटी बॉन्डिंग, वो देखेंगे हम बाद में। समझ गए ये बात? ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर आपका जो लिगेंड है उसकी सिमेट्री पाई डोनर है, पाई डोनर में मान लो वो D पाई है, D पाई मतलब क्या हो गया भाई, फील्ड क्या हो गए, D ऑर्बिटल। अच्छा, इसके एग्जाम्पल देख लेंगे ना, एग्जाम्पल सारे हैलाइड, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, है ना, और Br नेगेटिव एटसेट्रा, सारे हैलाइड नेगेटिव हो गए। और आपके जैसे O2 नेगेटिव, है ना, ये सब लिगेंड कैसे हैं, जिनके पास p ऑर्बिटल जो है वो फिल्ड p ऑर्बिटल्स है, सो दे कैन इंटरैक्ट विद द T2G ऑफ द मेटल। सेकंड, जिनके पास फिल्ड d ऑर्बिटल, जैसे क्या हो गए भाई, Pr3 हो गया, है ना, आर्सेनिक R3 हो गया एटसेट्रा, इनके पास d ऑर्बिटल्स फिल्ड है, सो दे कैन इंटरैक्ट आफ्टर द सिग्मा बॉन्डिंग। तो सिग्मा बॉन्डिंग तो है ही है ना,
सिग्मा बॉन्डिंग तो है ही है, उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं वो पाई इंटरैक्शन भी कर सकते हैं। समझ गए बात? ठीक है। अब डी पाई फील्ड ऑर्बिटल्स में कैसे होगा? इजी है ना ये भी। एक का डी ऑर्बिटल दूसरे का डी ऑर्बिटल के लोब्स भी क्या करेंगे, मैच करेंगे। जैसे मतलब मान लो ये तुम्हारे पास किसका है, लिगेंड का है, ठीक है। ये तुम्हारे पास लिगेंड का है डी पाई सिमेट्री का ऑर्बिटल, और यहां पर तुम्हारे पास क्या है, तो ये फेज को दिखा रहा है। ये किसका है, मेटल का T2G, है ना। तो दिस कैन इफ इट इज अ डोनर, सो दिस कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन लाइक दिस। तो सिग्मा बॉन्ड तो है ही, साथ ही साथ क्या हो रही है, पाई इंटरैक्शन भी हो रही है। समझ गए ये बात? तो इस तरह के लिगेंड जो हैं वो आपके क्या करेंगे, आपका, तो इस तरह की बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं भाई, क्या बोले इसको, डोनेशन कहां से हो रही है, पी पाई। किस में डोनेशन हो रही है, डी पाई। सो दिस इज अ पी पाई डी पाई बॉन्डिंग और इंटरैक्शन, और इसको क्या बोलेंगे, डी पाई इंटरैक्शन। दोनों के केस में क्या होगा, T2G के साथ ओवरलैपिंग होगी। ये बात समझ में आ गई? तो देखो अब कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसे कुछ लिगेंड्स इन्वॉल्व हैं, तो क्या होगा। मैं बात कर रही हूं कि कैसे लिगेंड फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन करेगी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सिग्मा पाई दोनों की बात हो रही है, बट लिगेंड टाइप में दे दिए, जैसे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, Pr3, AsR3, है ना। और क्या बोल देंगे, O2 नेगेटिव, देन योर वी कैन से Sr नेगेटिव, एटसेट्रा। इस तरह के कुछ लिगेंड का टाइप दे दिया। तो कैसे देखेंगे, देखो ज़्यादा तुमको कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ पर मैं सिग्मा बॉन्डिंग का डायग्राम नहीं बना रही हूँ, बट आपको पता है सिग्मा बॉन्डिंग का डायग्राम हमने कैसे बनाया था। और जब हमने बनाया था तो हमारे पास लास्ट में ये Eg एंटी बॉन्डिंग बन गया था, और ये हमारे पास मतलब मान लो यहाँ पर क्या बन गया था, T2G, जो हमारे पास क्या रह गया था, नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ तक हमने बात खत्म करी थी। बट अभी हमने बोला हमें लिगेंड के टाइप बता दिए, जैसे मैंने आपको अभी रिसेंटली बताए। तो अब हमने उसके अकॉर्डिंग देखना है कि क्या होगा। तो इन दैट केस दिस विल नॉट बी अ नॉन बॉन्डिंग। तो क्या होगा, देखो अब क्या होगा, जो लिगेंड है उनके जो लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल हैं उसमें एक सिमेट्री T2G की भी होगी ना, ठीक है, क्योंकि वो T2G या तो p पाई डोनर हो सकते हैं या d पाई डोनर हो सकते हैं, क्योंकि वो हमें लिगेंड देख के पता चल गया। तो जब ये T2G इस T2G के साथ इंटरैक्ट करेगा तो क्या होगा, जब ये T2G इस T2G के साथ इंटरैक्ट करेगा तो फॉर श्योर एक क्या होगा, बॉन्डिंग, और एक क्या होगा भाई, एंटी बॉन्डिंग। एक क्या होगा, बॉन्डिंग, और एक क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। ये वाला तो कुछ भी इसमें डिफरेंस रहेगा नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा, Eg एंटी बॉन्डिंग। ये समझ में आ रही है ना बात? ये सिग्मा बॉन्डिंग के डायग्राम से लिया है, पूरा नहीं बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, सिग्मा बॉन्डिंग के साथ जब मतलब लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स में A1G T1U Eg था, अब थोड़ा सा उसके ऊपर एनर्जी T2G की भी आएगी। T2G आएगा तो वो इस T2G को नॉन बॉन्डिंग नहीं रहने देगा, ये दोनों भी आपस में ओवरलैपिंग कर लेंगे। कैसी ओवरलैपिंग, वो मैंने आपको बता दिया, पी पाई डी पाई के केस में कैसी होगी। तो वो भी क्या करेंगे, एक बॉन्डिंग बनाएंगे, एक क्या बनाएंगे, एंटी बॉन्डिंग बना दिया। Eg वैसे का वैसा Eg स्टार। अब क्या डिफरेंस आ गया, अब देखो, अब जो तुम्हारे पास क्या होगा, अब ये ऑर्बिटल भी क्या हो गए, इनकी एनर्जी भी क्या हो गई, ये तो बॉन्डिंग हो गई। अब इनकी एनर्जी भी क्लोज किसके हो गई, लिगेंड के। तो आपके मेटल के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरना शुरू होंगे, T2G एंटी बॉन्डिंग से। तो अब ये जो डिफरेंस होगा, ये वाला डिफरेंस, ये क्या बन जाएगा, डेलो। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि अब इसकी ओवरलैपिंग जब हुई तो इससे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बना दिया। बॉन्डिंग तो में अब ये आ गया तो इसके इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि ये तो डोनर है ना, ये डोनर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो तो किसके आएंगे, लिगेंड के आएंगे, क्योंकि लिगेंड डोनर की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये यहाँ पे इसके क्लोज आएगा, तो उसकी वजह से अब मेटल के कहाँ पे फिल होना शुरू होंगे, यहाँ से। तो ये आ गया आपका डेलो। अब एक बात ध्यान से मेरे को बताओ, ये डेलो जो पहले हमने डेलो किया उसके कंपैरिजन में क्या है, कम है, स्मॉल है ना।
दैट इज वाई ये क्या बनाएंगे, जितने भी लिगेंड्स लिखे थे दे आर गोना फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया जो मैं बोल रही थी? आपको एक आंसर मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से नहीं मिला था। वो क्या आंसर है कि क्यों ये जो आपने डोनर आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो अपनी करते हो उसमें सबसे स्टार्टिंग में आ जाते हैं ना, ये इंटरमीडिएट से पहले ही आ जाते हैं ऐसे सारे, है ना, ये वाले O2 नेगेटिव, PR3, है ना, ये सब क्यों ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं? बिकॉज उसमें कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो कम हो जाएगी और वो क्या बनाना फेवर करेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ना कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सेकेंड बात, ये जितने अच्छे डोनर होंगे उतना ही, मैंने आपको ये बात बताई थी ना पिछले लेक्चर में, जितना अच्छा डोनर होगा उतनी ये स्प्लिटिंग बढ़ेगी, उतना ही बॉन्डिंग स्टेबलाइज, उतना ही एंटी बॉन्डिंग डिस्टेबलाइज, तो इतना ही एनर्जी ये बढ़ेगी तो उतना ही ये डिफरेंस क्या होता जाएगा, स्मॉल, और वो क्या बनाना फेवर करेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। लिगेंड इज पाई एक्सेप्टर। इफ लिगेंड इज पाई एक्सेप्टर, अब ये क्या बोल दिया भाई, अब पहला देख लेंगे इसका एग्जाम्पल। तो लिगेंड पाई एक्सेप्टर है, मतलब अब सिग्मा डोनेशन तो हो गई है ना, कॉम्प्लेक्स में सिग्मा बॉन्ड बन गए, लेकिन अब जो पाई इंटरैक्शन है वो कब हो रही है, व्हेन मेटल इज गिविंग द इलेक्ट्रॉन, मेटल इज एक्टिंग एज अ डोनर एंड लिगेंड इज एक्टिंग एज अ एक्सेप्टर। तो एग्जाम्पल देखो, जैसे CO, CN, बायोपिरिडीन, ऑर्थोफेनेंथ्रोलिन, पिरिडीन एटसेट्रा, इन सब में क्या होता है, इन सब में वेकेंट क्या होता है, वेकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहता है। क्या रहता है, वेकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। जैसे CO ले लो, तो CO कैसा होगा, C ट्रिपल बॉन्ड O, और तो ये क्या है, वेकेंट एंटी बॉन्डिंग है CO का। तो और इसके साथ अगर जो मेटल है उसके पास फील्ड क्या हो, d ऑर्बिटल हो, ठीक है, अगर इसके पास क्या हो, फील्ड d ऑर्बिटल हो, तो सिग्मा डोनेशन के बाद क्या हो सकता है, पाई इंटरैक्शन भी हो सकता है। एरो से पता चल रहा है, ठीक है, कौन दे रहा है इलेक्ट्रॉन, कौन डोनर है, मेटल, किसको, लिगेंड को। तो इस तरह के इंटरैक्शन को क्या बोलें भाई, डी पाई एंटी बॉन्डिंग इंटरैक्शन। तो ये बात समझ गए। तो ये आप आपके ऑर्गेनोमेटालिक्स में भी पढ़ते हो ना कि ये लिगेंड होते हैं तो आपकी क्या होती है, आपकी बैक डोनेशन होती है। तो देयर इज अ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन व्हेन योर लिगेंड इज गिविंग द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड द मेटल, एंड अगेन देयर कैन बी अ सिग्मा or there can be a back donation when your metal is basically acting as a electron donor and the ligand is having those orbitals orbitals with the symmetry so that they can accept the electron from the metal, from the metal orbital having the d pi symmetry. All right, so there is a second case also. Let's study that. सेकेंड केस में जैसे लिगेंड हो, जैसे H2 हो गया, PR3, आर्सेनिक ट्राया एल्काइल ग्रुप, तो ऐसे में क्या होगा भाई, इनके पास ना वेकेंट सिग्मा स्टार होता है, वेकेंट सिग्मा स्टार होता है। देखो कैसे समझेंगे इसको, जैसे H2 कंसीडर कर लो, है ना, तो H2 के केस में मतलब मान लो मेटल है और ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, है ना। ऑर्गेनोमेटालिक्स में हम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करते हैं, ऐसे है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड के बाद अगर मेटल जो है वो आपका कैसा है, इस सिमेट्री का है और क्या है, फिल्ड है, फिल्ड डी पाई ऑर्बिटल अगर मेटल के पास है, तो इस सिग्मा बॉन्डिंग के बाद आपके क्या हो जाते हैं, जो H2 का वी कैन से क्या है, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार है, उसमें क्या हो सकती है, बैक बॉन्डिंग। और उसी की वजह से आपका क्या होता है, अगर ये बहुत अच्छा डोनर हो तो ये H2 की तरह बाइंड ना करके मेटल के साथ हाइड्राइड की तरह बाइंड कर देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका OMC का भी। तो ये किसकी वजह से होता है, डी टू योर डी पाई सिग्मा स्टार इंटरैक्शन। समझ के बात। तो ये भी क्या हुई, आपकी जो मेटल है, हियर इट इज अ डोनर,
metal, and it is giving its electron density from the d pi orbital to the sigma star anti-bonding vacant orbital of your ligand. All right. So now in these cases again your T2G is there and your ligand group orbitals are there, which can overlap with one another and they can lead to the bonding and anti-bonding. Now let's see what is the different scenario we are going to get comparison to the previous case. देखो भाई, अगर लिगेंड क्या बोल दिया उसने, बोल दिए COCN ऑर्थोफेनेंथ्रोलिन बायोपेरिडाइल H2 PR3 है ना, इस जैसे दे दिए, तो क्या क्या हो सकता है, कैसे होगा डायग्राम। तो वही सिग्मा बॉन्डिंग वाला आपको पता है, तो वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा भाई आपका EG एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा T2G नॉन बॉन्डिंग, यही था ना सिग्मा में। अब क्या होगा आपके पास T2G सिमेट्री के ऑर्बिटल लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स भी होंगे। तो जब आपका Ml, ये मेटल है, जब आपका Ml6 बनेगा, सिग्मा बॉन्ड डायग्राम सेम रहेगा, तो आपका T2G भी क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा, और एक क्या बनेगा बॉन्डिंग और एक क्या बनेगा एंटी बॉन्डिंग। पर अब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेगा, अब देखो एक डिफरेंस यहाँ पे कैसे आएगा। अब देखो ना, बॉन्डिंग जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो किसके होंगे, अब लिगेंड के तो नहीं होंगे, मेटल के होंगे, क्योंकि मेटल यहाँ पे क्या कर रहा है, डोनर एक्ट कर रहा है। तो बस आंसर मिल गया। तो जो आपके अब ऑर्बिटल्स हैं, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, दे विल बी क्लोजर टू द योर मेटल, सो दैट मीन्स you're going to have this energy will be comparatively higher somewhere here T2G, and you're going to have your T2G bonding here and T2G anti bonding here. So bonding will be closer to the metal and anti-bonding will be closer to the ligand orbital. Why? Because this is acting as a donor, and EG is going to be same, EG anti-bonding. ये समझ में आ गई बात, क्यों T2G क्लोजर है मेटालिक ऑर्बिटल्स में, क्योंकि यहाँ पे इसके आएंगे, क्योंकि ये डोनर है। अब ठीक है, अब देखो आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहाँ पे होगी, ये होगी ना, दिस इज योर डेलो, T2G EG स्टार का डिफरेंस, दिस इज योर डेलो। अब देखो ये डेलो वैल्यू कितनी हाई है कंपैरिजन टू जो भी हमने अभी तक केसेस लिए, समझ के बाद, दैट इज वाई। और आपको पता है कि जब ये डिफरेंस बहुत हाई होता है तो आपके कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं भाई, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। तो रीजन समझ में आ गया लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनते हैं। और एक और बात, जितने ज्यादा एक्सेप्टर होगा आपका लिगेंड ऑर्बिटल उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी ना, तो जितनी ज्यादा एक्सेप्टर नेचर उसका ज्यादा होगा, मेटल का डोनर ज्यादा होगा, तो उतनी ही T2G और एंटीबॉन्डिंग T2G में क्या होगी, ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। जितनी ये स्प्लिटिंग ज्यादा होगी उतनी ही ये डिफरेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो उतना ही क्या बनेगा आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को क्या करेगा, फेवर करेगा। सो दिस इज हाउ your ligand field theory explains that how it depends on the ligand and how some kind of ligands are forming the strong field complexes and some are forming the weak field complexes, high spin complexes or low spin complexes. All right, so that's all for today. In the next lecture we are going to do the how the ligand field theory explains the bonding in the tetrahedral complexes. So till then try to do these diagrams by yourself, and if you figure out any problem then you are free to ask the questions. Thank you for listening.